मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे प्रवचन की ओर, जहां हम सुनेंगे पर्युषण के बारे में, पर्युषण के कर्तव्य क्या होते हैं। उसके बाद में एक मधुर संगीत पेश किया जाएगा और जैन न्यूज़, और अंत में हम आपको देंगे एक छोटा सा विचार। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। अब हम चलेंगे प्रवचन की ओर। आज हम सुनेंगे पर्युषण के कर्तव्य क्या होते हैं, कल्पसूत्र में इसका क्या महत्व है, किस तरह से इसको दर्शाया गया है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है या किन चीज़ों को हमें हमारे जीवन में ढालना होता है। तो चलिए चलते हैं प्रवचन की ओर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। सद्गुरु के श्री चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज जैन धर्म के महान पर्व पर्युषण पर्व का प्रारंभिक दिन, प्रथम दिन, और आज के पर्युषण के इस प्रथम दिन हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वो विषय है पर्युषण के 5 कर्तव्य। और मुझे लगता है कि पर्युषण का प्रथम दिन और अंतिम दिन सबसे ज्यादा महत्व का दिन होता है। पहला दिन एक तरह से अपने आप को भावित करने का दिन है। पहला दिन एक तरह से अपने आप को ट्यून करने का दिन है। पहला दिन एक तरह से अपने आप को इसके साथ प्लग करने का दिन है कि हम अपनी चेतना को इस उत्सव के साथ प्लग इन करें। और पहले दिन आज सुबह की हम चर्चा शुरू करेंगे कल्पसूत्र के आधार पर, और कल्पसूत्र ग्रंथ के बारे में मैं रोज थोड़ी थोड़ी बात भूमिका के रूप में करूंगा और फिर विषय की बात करूंगा। आप सबको मालूम है कल्पसूत्र ग्रंथ जैन आगम से लिया गया ग्रंथ है। कल्पसूत्र कोई जैन शास्त्र से अलग से किसी आचार्य ने रचना नहीं की है। कल्पसूत्र मूलतः जैन आगम का एक आगम, उससे उद्धृत किया गया एक चैप्टर का नाम है कल्पसूत्र। और भद्रबाहु स्वामी ने कल्पसूत्र की रचना नहीं की है। भद्रबाहु स्वामी ने तो उसका संकलन किया है। भद्रबाहु स्वामी ने उसका अपनी भाषा में प्रस्तुतिकरण किया है, लेकिन मूलतः यह आगमिक ग्रंथ माना गया है। और कल्पसूत्र के अंदर मूलतः 3 बातें हैं। एक तो साधुओं का आचार विचार है, एक भगवान महावीर का जीवन दर्शन है,
और बाकी के 23 तीर्थंकर का थोड़ा बहुत, महावीर का विस्तार से। और तीसरा, महावीर स्वामी के बाद में जो एक पट्टावली हुई, पट्टावली यानी महावीर स्वामी के बाद जो आचार्य आए इस संघ में, महावीर के पाठ पर गणधर आए, गणधर के बाद में बहुत सारे आचार्य आए। लास्ट में हरिभद्र, यशो विजय जी, हेमचंद्राचार्य तक ये एक जैन आचार्य की परंपरा महावीर के शासन काल का एक क्रमिक विकास क्रम है। तो ये 3 बातें मूलतः कल्पसूत्र में आती है। पर्युषण के 5 कर्तव्य माने गए हैं और बहुत सुंदर, बहुत प्रैक्टिकल, हर एक श्रावक को आचरणीय और मननीय ये 5 कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है 5 कर्तव्य में से हमारी प्रवर्तना, पहला कर्तव्य। आप सबको मेरा एटीट्यूड मालूम है कि मैं इन सारे 5 कर्तव्य को या किसी भी चीज को बहुत रूढ़िचुस्त ढंग से मैं व्याख्या करना बिलीव नहीं करता हूं, बहुत ट्रेडिशनली भी व्याख्या करना बिलीव नहीं करता हूं। उसका महत्व तो है ही ग्रंथों में, लेकिन हमें क्या करना है वो महत्व की बात है। हमारी प्रवर्तना, अमारी, मारी यानी किसी को मारना, मारी यानी हिंसा, मारी यानी वायलेंस, मन से, वचन से, काया से, किसी तरह से करना, कराना, अनुमोदना, किसी तरह से। और अमारी, मारी यानी हिंसा, अमारी यानी अहिंसा। मूलतः अहिंसा का कल्पसूत्र की भाषा में अनुवाद है अमारी, यानी मारना नहीं किसी जीव को। हमारी प्रवर्तना, प्रवर्तना यानी जिसने इस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया, स्थापना की, स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया, उसका नाम है प्रवर्तना। प्रवर्तना यानी प्रतिष्ठित करना। तो हमारी प्रवर्तना यानी अहिंसा की हमारे जीवन में स्थापना होनी चाहिए, अहिंसा की हमारे जीवन में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। शास्त्र में लिखा है सव्वे जीवावि इच्छन्ति जीवयुम न मरिच्यो। हर एक जीव जीना चाहते हैं, कोई जीव मरना नहीं चाहते। हर एक जीव जीना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई जीव मरना नहीं चाहते। जो दूसरे को मारते हैं वो भी खुद मरना नहीं चाहते। हम जिन जीवों की हिंसा करते हैं, हम जीवों को मारते हैं, लेकिन हम भी मारने वाले, हम भी नहीं चाहते हैं कि हमको कोई मारे। सव्वे जीवावि, ये आचार्य सूत्र का वाक्य मैं आपको उद्धृत कर रहा हूं। सव्वे जीवावि इच्छन्ति जीवयुम न मरिच्यो। सव्वे जीवा, सव्वे यानी सभी, जीव यानी प्राणी। सव्वे जीवा वि इच्छन्ति, चाहते हैं, जीवियों, जीना, न मरिच्यो, मरना नहीं चाहते। योग सूत्र में पतंजलि ने भी छोटे छोटे योग सूत्र लिखे, उसमें अहिंसा का सूत्र उन्होंने दिया है। उन्होंने सारे धर्मों का सार निचोड़ के पिरसा है योग सूत्र में। पतंजलि ऋषि ने उन्होंने कहा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। ये सूत्र याद करो सब, मेरे पीछे बोलो। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। जिसके जीवन में अहिंसा की, और जितनी मात्रा में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो उतनी मात्रा में आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। अब जैन शास्त्र में 3 प्रकार की हिंसा बतलाई। अब थोड़ी हिंसा की बात करें, मुझे प्रैक्टिकल मैसेज देना है और रेफरेंस में शास्त्र का ले रहा हूं। 3 प्रकार की हिंसा। पहली हिंसा है स्वरूप हिंसा, स्वरूप हिंसा। दूसरी हिंसा है हेतु हिंसा। तो स्वरूप हिंसा है पहली, दूसरी हेतु हिंसा और तीसरी अनुबंध हिंसा। ये 3 प्रकार की हिंसा है। इसको जरा समझने की कोशिश करें। स्वरूप हिंसा का मतलब है मेरे वैवाहिक जीवन जीने में
नैसर्गिक रूप में विदाउट इंटेंशन बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है, यह है स्वरूप हिंसा। मैं बहुत रिपीट नहीं कर पाऊंगा, समय कम है। स्वरूप हिंसा का मतलब है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आना चाहिए, दिमाग बराबर इन्वॉल्व रखना। स्वरूप हिंसा का मतलब है मेरे जीने में मेरे न चाहते हुए भी कुछ हिंसा होती है, न चाहते हुए भी आप करते नहीं हो, करने का भाव नहीं है, करने का प्लानिंग भी नहीं है, फिर भी जीने के लिए हिंसा होती है, वो स्वरूप हिंसा। स्वरूप हिंसा हमारी धर्म आराधना से टूट जाती है। स्वरूप हिंसा से जो कर्म बंधन होता है वह धर्म आराधना करने से उसकी निर्जरा हो जाती है, तो स्वरूप हिंसा। दूसरी है हेतु हिंसा। हेतु हिंसा का मतलब है, हेतु का मतलब है इंटेंशनल, हेतु का मतलब है पर्पसफुली, प्रयोजन पूर्वक जो आपने हिंसा की है। तो स्वरूप हिंसा में केवल स्पष्ट कर्म बंधते हैं, यानी आत्मा के साथ कर्म जरा सा खाली टच करके रहे हुए हैं, थोड़ा सा आप प्रायश्चित कर लो, थोड़ा सा कुछ कर लो, टूट जाए। हेतु हिंसा इतना जल्दी नहीं टूटेगा, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी लंबी, 28 करो, 8 करो, तब जाके हेतु हिंसा वाला कर्म टूट सकता है। और तीसरा अनुबंध हिंसा। अनुबंध हिंसा, अनुबंध हिंसा का मतलब है आपने ऐसी हिंसा की है जिससे एक परंपरा का निर्माण हुआ है। अनुबंध का मतलब होता है जो कर्म परंपरा बनता है। अनुबंध यानी एक परंपरा क्रिएट करता है, एक विशेष साइकिल क्रिएट करता है। अब उसको कैसे समझाऊं मैं आपको? आपके घर में ये मान लो चिंटियां आ गई और आपके मन में भाव, अभी चिंटियां नहीं आई, दूसरे के घर में आप गए और दूसरे के घर में चिंटियां देखी, और दूसरी बहन बिचारी दयालु, जीव दया को मानती है, वो आराम से अपना सूप में लेकर धीरे से उसको आराम से बाहर जाके छोड़ देंगे, और आप उसको देख रहे हैं और आप मन में सोच रहे आप ऐसा क्यों करते हो, स्प्रे करते हो, मेरे घर में आया तो मैं तो स्प्रे कर दूं पड़ा। अनुबंध हिंसा, थोड़ा सा फर्क है, आपने किया भी नहीं है, आपसे सज हुआ भी नहीं है, केवल मन में सोचा मेरे घर पे आए मैं छोड़ू नहीं। ऐसे थोड़ा जी सकते हैं, ये ज्यादा लोग धार्मिक हो जाते हैं इसलिए मुश्किल होता है। मैं तो साफ कर दूं फटाफट, मैं इसमें नहीं मानती हूं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं सीधा स्प्रे कर देता। और यहां तक सोचते हैं जिससे फिर वो उपदेश भी देते हैं, अरे तुम्हारे घर में स्प्रे करते ना सीधा, इतने क्यों, इतना लोग गलत उपदेश भी करते हैं, फिर दूसरे को गलत भी सिखाएंगे, एडवाइस गलत देंगे। ये अनुबंध हिंसा है। और अनुबंध हिंसा प्रायश्चित से नहीं टूटता है, तपस्या से नहीं टूटता है, आपको भोगना पड़ेगा। ये 4 प्रकार की हिंसा है। उसको सीधी भाषा में कहे तो आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पित, ये 4 प्रकार की हिंसा शायद आपने सुना होगा। और चौथी संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब है इंटेंशनली आयोजन करके पूरे मनोयोग से किसी जीव का हिंसा का प्लानिंग करना। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, ये बॉम्बे में ये सारी ट्रेन में एक साथ सब डब्बों में उड़ा दिया, ये संकल्पजा हिंसा है। संकल्पजा हिंसा यानी पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ करना, पूरे आयोजन पूर्वक करना। ये संकल्प जी हिंसा का परिणाम निकाचित करना की, ये 4 प्रकार की हिंसा प्रैक्टिकल अर्थ में। भगवान कहते हैं कि साधु जैन 5 महावृतधारी साधु, इन चारों में से कोई प्रकार की हिंसा नहीं करते, ना आरंभजा, ना विरोधजा, ना उद्योगजा, ना संकल्पजा। लेकिन श्रावक अपनी मर्यादा में रहते हैं, इसलिए पहली 3 हिंसा आंशिक रूप में करने की छूट दी है। आंशिक रूप में, क्योंकि कोई चारा नहीं, जब तक शरीर है। आंशिक रूप शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि विरोधजा हिंसा भी एक आंशिक रूप से है, उद्योगी हिंसा भी एक मर्यादा के साथ है
कि उद्योग करने में हिंसा करो, लेकिन कौन सा उद्योग करना, कौन सा बिजनेस करना, एक उसका मर्यादा है, तो वो हिंसा की छूट दी। लेकिन श्रावक के लिए भी संकल्प जा हिंसा की सदंतर मनाही है, क्योंकि निकाचित कर्म का बंधन होता है, संकल्प की हिंसा से बच नहीं सकते। अब आप जरा रात को, मैंने कल आपको बोला ना 10 मिनट आत्मनिरीक्षण कर, अब इस पर जो आज लेक्चर सुने, इस पर रात को बैठ के सोचना अपने बारे में कि मैं कौन सी हिंसा के लेवल पर खड़ा हूं। हम 24 घंटे में कितना संकल्पों से हिंसा करते हैं, उसका जवाब छूट जाए ना, बहुत अच्छा। अरे तो अपना संभालना, उसकी चिंता क्यों करता है? कितनी बार हम संकल्प से किसी जीव को फंसाने का प्लान करते हैं, बहुत बड़ी हिंसा होती है। तो ये 4 प्रकार की बता दो। दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक वात्सल्य। और ये मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आप कोई पहली बार सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे तो आपकी गलती है, हर पर्युषण में आप सुनते हो। साधर्मिक वात्सल्य में 2-3 चीजें मैं आपसे बताना चाहता हूं। अब साधर्मिक वात्सल्य का पहला तो मीनिंग यह है, साधर्मिक वात्सल्य का मतलब क्या, कि साधर्मिक वात्सल्य का मतलब है जरूरतमंद को नॉट ओनली खिलाना, जरूरतमंद की हर जरूरत पूरी करना, यह साधर्मिक वात्सल्य। साधर्मिक वात्सल्य का संबंध भोजन के साथ नहीं है। भोजन एक अंश हो सकता है कि कोई गरीब है, चल तुम्हारे घर पे 1 महीने का अन्न आ जाएगा मेरी ओर से और किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप गुप्तदान, यह साधर्मिक वात्सल्य है। तीसरा कर्तव्य है क्षमापना। पर्युषण का तीसरा कर्तव्य क्या है? फॉरगिवनेस। लगाओ देर ना अब दिल को साफ करने में, भलाई सबकी है सबको माफ करने में। आज के दिन संकल्प करो, पर्युषण का तीसरा कर्तव्य संवत्सरी का प्रतिक्रमण करे उसके पहले पहले ये 6 दिन बराबर 7 दिन प्लानिंग करो कि कौन जीव ऐसा है जिसके साथ मेरी बोलचाल हुई है, जिसके साथ मेरा वैर विरोध हुआ है, अभी से प्लानिंग करना और 7वें दिन दिल खोलकर वो गांठें खोल देना। ये तीसरा कर्तव्य तय। और चौथा कर्तव्य है अठम तप। चौथा कर्तव्य क्या? अठम तप। भगवान महावीर ने साल में 3 बार अठम करने का विधान किया है। एक तो चौमासी जब भी आया ना, चातुर्मासिक चौमासी को अठम करने का विधान है। समझदार श्रावक जब भी चातुर्मास लगता है तो चौमासी, जब चातुर्मास चौमासी पूर्णिमा से चातुर्मास शुरू होता है तो अठम करते हैं। और कुछ लोग पर्युषण में करते, पर्युषण में करो, पर्युषण में अठम होना चाहिए, यह कर्तव्य है, हो सके तो। और 5वां चैत्य परिपाटी। चैत्य परिपाटी, चैत्य परिपाटी, यह चैत्य का मतलब है जिनालय, मंदिर, भगवान की आराधना करना। तो चैत्य परिपाटी का मतलब है भगवान की भक्ति करना, पूजन करना, पूजा करना, प्रक्षालन करना, यह करना। या फिर संघ निकालना। हमारे हिंदुस्तान में तो सामूहिक संघ निकालते, तो ये संघ निकालना भी चैत्य परिपाटी है। तो ये चैत्य परिपाटी, ये 5 कर्तव्य श्रावक के बतलाए गए हैं। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं जाइएगा मत, हम तुरंत लौटते हैं जैन न्यूज़ के साथ और एक भक्ति संगीत के साथ। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। अब हम प्रस्तुत करते हैं जैन समाज की घटनाएं पूरी दुनिया से। जैन ग्लोबल न्यूज़ में आप इसे समझेंगे हमारे होस्ट ऋषभ के साथ। उसके बाद में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक भक्ति संगीत और फिर आएगा एक विचार। मङ्गलाणं च सौवेसिं
Janandra. Welcome to Global Jain News. I am Risha Mehta. The Bandeshwar Jain Temple is situated in the Bikaner district of Rajasthan. Construction work of this temple was commenced in the year 1468, but the work could only be completed in the year 1512 AD. It is believed that during the laying of its foundation, about 40,000 kilograms of ghee were used in place of the usual mix. The temple was constructed in marble stone, and its interior were decorated with pillars, having carvings inlaid with gold leaves. Stories of Jain Tirthankars are written on the marble stone pillars. The glass workforce decoration, as well as the engraving on its white marble and red stone, add to its beauty. The Jain community organized this year's Harmony Games in Singapore, an initiative to bond followers of different faiths through the fusion of traditional games. The Harmony Games have been organized by a different religious group every year in Singapore since their start in 2008. The event this year was attended by over 1,000 participants. History was created on August 13, 2012, when the world's first two-scale complete replica Tirthadiraj Shikharji was opened at Siddhachalam at sunrise after 4 days of Pratishta ceremonies. 4 years in the making, Shikharji at Siddhachalam brought all who believe in the message of the Arhats, regardless of religion, sect, color, and geography. This is all we have for today's J News. We'll be back next week. Until then, Jai Jinandra. मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् हरिहन्तनाद्याने हरिहाण्डवनी जशो जिननि भक्ति करता करता जीनवनी जशो
करता जीन बनी जशो This is Rushabh Lakhani from New York with the thought of the week. As gold does not cease to be gold, even if it is heated in the fire, an enlightened man does not cease to be enlightened on being tortured by the effects of karma. Lord Mahavir, Jai Jinanda. Mangalalam cha Sovesim. Jai Jinendra. This is Rini Bansali from New York with the thought of the week. To kill any living being amounts to killing oneself. Compassion to others is compassion to one's own self. Therefore, one should avoid violence that cause pain. Lord Mahavira, Jai Jinendra. आशा है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेंद्र। आशा है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे। हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारे प्रोग्राम की सफलता आपके सहयोग पर निर्भर करती है। आपका सहयोग हम हमेशा चाहेंगे। अपने टैक्स डिडक्टिबल कंट्रीब्यूशन के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.mangalamshow.com।